समाचार में मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अलीगढ़ की खबर से। आपको बता दें यहां पर जहरीली शराब कांड से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 से ज्यादा का अस्पताल में इलाज जारी है। शराब कांड में 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। 2 थाना प्रभारी 2 दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया और प्रभावित गांव का सर्वे नहीं करा पाया है प्रशासन। और डीएम ही मौतों के जिम्मेदार हैं और सांसद सतीश गौतम की तरफ से कहा गया है कि डीएम ही मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। सब कुछ डीएम की नाक के नीचे हुआ है, ऐसा सांसद की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें यहां पर जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। अब तक 71 लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हो गई है। 12 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शराब कांड में 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। 2 थाना प्रभारी दरोगा को सस्पेंड किया गया है। और आपको बता दें यहां पर डीएम ही मौतों के जिम्मेदार, ऐसा सांसद की तरफ से कहा गया है। सांसद सतीश गौतम ने कहा कि सब कुछ डीएम की नाक के नीचे ही हुआ है। मुकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली और इसी लापरवाही के चलते मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। 71 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई बार कार्रवाई यहां पर की गई, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके नाक के नीचे सब होता रहा, आखिर उन पर कब एक्शन लिया जाएगा? सर, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई नजर तो आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से नजर आनी चाहिए थी कहीं ना कहीं वो अभी सुस्त है। बात करें अगर गिरफ्तारी की, करीब 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कि 2 मुख्य आरोपी हैं। एक 50,000 का इनामी भी इसमें शामिल है, विपिन, जिसको कल शाम को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर एक बड़ी जो कह सकते हैं अवैध फैक्ट्री चल रही थी, उसका भी भंडाफोड़ हो चुका है। अब इस समय जो हालात हैं, जो देहात में चल रहा था, जहरीली शराब के कारण जो डेथ हो रही थी, अब वो शहर के अंदर दाखिल हो चुकी है। जो सिटी के हालात हैं, अब जगह जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है कि एक डेथ वहां होगी, 2 डेथ वहां हो गई। इस वक्त भी हम मौजूद हैं थाना क्वारसी इलाके के चंदनिया इलाके में, जहां के हालात बहुत गंभीर है। वहां 4 डेथ एक साथ सामने आई है। आमने सामने लगभग एक ही परिवार में 3 डेथ हुई है और एक अन्य परिवार में डेथ हुई है। हम मौके पर मौजूद हैं। इस समय हालात ये हो गए हैं कि हर गली से एक शव उठता नजर आ रहा है। और इस समय जब हम खड़े हुए हैं तो कुछ राजनेता भी हैं जो सांत्वना देने पहुंचे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे भी जानने की वो क्या कहते हैं इस पर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इस वक्त हर किसी को एक दूसरे का सहयोग की जरूरत है। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिला यादव, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी जी क्या कहना है आपका? लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, और उसको क्या कहना है? देखिए, 28 तारीख से लगातार जहरीली शराब से निर्दोष लोगों की मौतें हो रही हैं और अब तक लगभग 80 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, यहाँ का प्रशासन अमला ये कह रहा है कि 25 मौतें हुई हैं। यहाँ के जो सांसद बीजेपी के हैं वो कह रहे हैं 35 मौतें हुई हैं। उनके पास ऐसा कौन सा आंकड़ा है जिसके आधार पर जिलाधिकारी 25 मौतें बता रहे हैं और सांसद महोदय 35 मौतें बता रहे हैं? यहाँ की जितनी मौतें हुई हैं इसका सर्वे करा लीजिए, उसको दिखवा लीजिए। प्रशासन और यहाँ के भाजपा के नेता मौतों के आंकड़ों को छुपा रहे हैं। जो माफिया है उन पर कार्रवाई नाममात्र की हो रही है। जो अधिकारी छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है, जैसे जो आबकारी का कोई अधिकारी है उस पर कोई, किसी सिपाही पे हो, किसी दरोगा पे हो गई, इसमें बहुत बड़े इसका कांड चल रहा है। ये आज का कांड नहीं है। ये समाजवादी पार्टी बहुत दिन से चिल्ला रही है कि गली मोहल्लों में दुकानों पर पौए बिक रहे हैं, शराब बिक रही है, और ये प्रशासन ने उसको जानते बूझते हुए माफिया को सह दे के लिए भी बात करते हुए उनको मदद कर रहा है। उन पर कार्रवाई नहीं की गई अब तक, और इसका परिणाम आज ये हुआ है कि लगभग 80 मौत हो चुकी है और कई लोग हॉस्पिटलों में भर्ती है। कोई आंख की रोशनी चली गई है। इस पे क्या कहना है? एक राजनेता शशि इसमें मौजूद है, जिसपे जो 50,000 का इनामी घोषित है, अभी तक पुलिस तक नहीं पहुंच सकी है। तो क्योंकि भाजपा का नेता, क्या ऐसा भी कोई कारण बता सकता है? देखिए, जहां तक ये जो अपराध हुआ है, ये सत्ता संरक्षण में प्रशासन की सहमति से ये सारा कांड चल रहा था, ये हुआ है। और निश्चित रूप से वही लोग उस माफिया को संरक्षण दिए हुए हैं और ये फोटो वायरल हो रहे हैं। वो किसका है? आज भी उसकी गाड़ी पे झंडे लगे हुए, सबको मालूम है। ये छुपाने की बात ही नहीं है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, पहले बसपा में था,
आज वो बीजेपी, लेकिन किसी भी पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का मानना है या कोई भी व्यक्ति हो, कितने ही बड़े पद पर हो, किसी पार्टी का हो, निश्चित रूप से उसको दंड मिलना चाहिए, उस पर कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन पर भी उनको बर्खास्त करके मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और मृतक परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसी मांग करती है। जी। आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपका क्या कहना है इस मामले में? दोस्त, जैसा आप लोगों को पता है कि बहुत ही बुरी स्थिति है अलीगढ़ की। जहरीली शराब डीएम और एसएसपी के संरक्षण में, यहाँ के राजनेताओं के संरक्षण में, ये आम गरीब आदमियों को सरकारी दुकानों से जहरीली शराब पिलाई जा रही है, जिसका ये खामियाजा है। मौतें अलीगढ़ के अंदर छुपाई जा रही हैं। प्रशासन 30 से 35 मौतों के बारे में बता रहा है, लोगों को शराब मिल पा रही है। यही तो मजे की बात है। क्या जरा सी घटना के बारे में पुलिस को, प्रशासन को मालूम पड़ जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हर क्षेत्र में शराब, जहरीली शराब आम किराने में चने और मूंगफली की तरह बिक रही है। समाजवादी पार्टी इसमें किस तरह की कार्रवाई अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही है? हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ अलीगढ़ के अंदर सीबीआई जांच हो और 50 लाख रुपए का मुआवजा हर मृतक परिवार को मिले और बिल्कुल सही जांच हो। कम से कम 100 से 150 कैजुअलिटी हो चुकी है और प्रशासन डरा के धमका के कई जगह मुस्लिम समाज के जो मौतें हुई हैं उनको दफना दिया गया। यहाँ चंदनिया में भी 2 दिन पहले एक मौत हुई थी, वो जलवा दिया गया। लेकिन आप यहाँ आए, आपने कितनी देर देख ली? हाँ, यहाँ तो 4 बॉडी हैं और 4-5 लोग हॉस्पिटल में हैं, गंभीर रूप से उसमें बीमार हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि पूरे जनपद में शराब के ठेके बंद होने के बाद आखिर शराब कहाँ से उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें पूरे तरीके से सरकार के लोग शामिल हैं, राजनेता शामिल हैं, सत्ता पक्ष के संरक्षण में, सत्ता संरक्षण में यहाँ पर जो मौतें हो रही हैं, अब तक 80 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जिलाधिकारी महोदय उसको छुपा रहे हैं, मौतें मात्र 25 बता रहे हैं और सांसद जी मात्र 30-35 मौतें बता रहे हैं, जबकि 80 मौतें जनपद में हो चुकी हैं। गंभीर आरोप नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पर मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है कि यहाँ पर मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और क्या वजह है कि बड़ी मछलियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? लोगों के नाम इसके अंदर हमारे पास ये देखिए, माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं वो सुस्त कार्रवाई नजर आ रही है। अगर ये माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। देहात से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, बावजूद उसके शहर को कवर नहीं किया। अब ये जो मौत का आंकड़ा है अब शहर के अंदर पैर पसारने लगा है। आज दिन सुबह से ही जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी और देर रात से जो हॉस्पिटल में एडमिट थे उनकी डेथ सामने आई है। सलीम जी, हमारे साथ यहाँ परिवार के जो लोग हैं जिनके जहाँ डेथ हुई है, उनके पिता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या दर्द। देखिए, दर्द हर किसी को है इस समय। बिल्कुल। बाबू जी, नाम क्या आपका? रामलीला। रामलीला, आप क्या करते हैं? आपका बेटा क्या करता है? मजदूर है। क्या करते थे? मैं रिटायरमेंट पीडब्ल्यूडी में सर्विस करता था। तो आपके बेटे की जो डेथ हुई है कैसे हुई, क्या हुआ? शराब पीने से हुई था। कौन सी शराब थी? पता नहीं, जहरीली शराब पी है। अच्छा, ये बताएं, जो ठेके बंद है बावजूद उसके शराब कहाँ से आई? क्योंकि यहाँ प्रशासन से शिकायत की यहाँ से पहले? यहाँ से कोई नहीं था, वैसे ही दुक्का चोरी यहाँ से ब्लैकमेल करते। किसकी मिली भगत से यहाँ जो शराब जो बेची जा रही है, जो लोगों को मिल रही है और जो इस तरह की घटना हो, ये तो पता नहीं, जानकारी। चलिए मुकेश, आप नजर बनाए कि आप सबसे